Hello friends, it's a complex analysis, June 2011 part B question, and the statement for the question is let f is from C to C be a complex valued function given by fc is equal to u plus iota v. Suppose that v is given to be 3xy square, then options are A, f cannot be holomorphic on C for any choice of u, okay, and B, f is holomorphic on C for suitable choice of u. C, f is holomorphic on C for all choices of u, and D is v is not differentiable as a function of x and y. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या फंक्शन है, वी आर गिवन विद अ फंक्शन f इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v. कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है ये, और इसका हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है, रियल पार्ट गिवन नहीं है. ओके, अब हमने कंडीशन ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में फाइंड करने को बोला है कि फाइंड द कंडीशन इन विच एफ बिकम होलोमॉर्फिक फंक्शन. ठीक है, कि यू की क्या चॉइसेस हम हमारे रखें कि एफ होलोमॉर्फिक फंक्शन हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली वी विल चेक इज वाई सेटिस्फाई कंडीशन फॉर होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ. ठीक है, क्या वी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन जिसकी वजह से एफ होलोमॉर्फिक बनेगा. ठीक है, और कंडीशन क्या होती है, इफ़ एफ इज़ होलोमॉर्फिक देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी हार्मोनिक. हार्मोनिक होने चाहिए इमेजिनरी और रियल पार्ट. तो सबसे पहले तो वी सेट चेक कर लेते हैं वी को. ठीक है, तो वी हमने चेक करना है टू चेक कि वी हार्मोनिक है कि नहीं है. वी इज़ हार्मोनिक. ओके, नाउ हार्मोनिक फंक्शन कब बोलते हैं हम किसी फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन है. अ फंक्शन इज़ हार्मोनिक इफ़ इट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन. कोई भी फंक्शन जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन क्या हो जाता है, हार्मोनिक फंक्शन. और लैप्लास इक्वेशन क्या सेटिस्फाई, व्हाट इज़ लैप्लास इक्वेशन, दिस इज़ द लैप्लास इक्वेशन. ओके, तो हमने बेसिकली चेक करना है कि वी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. ओके, सो वी विल चेक दिस कंडीशन. फर्स्टली फाइंड डेल वी बाय डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर. फॉर दिस फर्स्टली वी फाइंड डेल वी बाय डेल एक्स. डेल वी बाय डेल एक्स इज वी इज गिवन टू बी 3xy स्क्वायर. ओके, डेल वी बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली, तो हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर. Again with respect to x will give 0. Okay, now next is del v by del y. y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 xy. एंड अगेन इसको रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल गिव अस 6x. ओके, नाउ put this values on this equation. We will get 0. Okay, and then plus 6x which is equal to 6x which is not equals to 0. Okay, अगर हार्मोनिक फंक्शन है, v is harmonic function, then it satisfy Laplace equation in every condition. But if here we take x not equals to 0, अगर हम x not equals to 0 ले लेते हैं तब तो ये 0 नहीं होगा कभी भी. ठीक है, तो it means v is not harmonic. v is not harmonic. ठीक है, बट अगर f हमें होलोमॉर्फिक फंक्शन चाहिए तो उसके लिए तो v हार्मोनिक होना कंपलसरी है. तो इट मीन्स हम u की कोई भी चॉइस ले लें, f कैन नॉट बी एन होलोमॉर्फिक फंक्शन. ये कभी भी होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं बनेगा. तो नाउ कम टू ऑप्शंस. A, f कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन C फॉर एनी चॉइस ऑफ u. सो ऑप्शन A इज़ करेक्ट. ओके, नाउ सिंस इट इज़ अ पार्ट बी क्वेश्चन तो सिंगल करेक्ट है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. बट लेट अस चेक अदर ऑप्शन ऑल्सो. ऑप्शन बी, एफ इज़ होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर अ सुटेबल चॉइसेस ऑफ यू. होलोमॉर्फिक हो सकता है, यू पे तो डिपेंड ही नहीं करता बिकॉज वी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन. तो हम यू चाहे कुछ भी ले लें, ये होलोमॉर्फिक कभी नहीं होगा. तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो, ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट. एफ इज़ होलोमॉर्फिक इन सी फॉर on C for all choices of u, but ये तो wrong है. f cannot be holomorphic. Now next, D is v is not differentiable as a function of x and y, but it is a false statement because v is a differentiable. It is a polynomial function in x and y. Okay, so it is obviously differentiable function as a function of x and y. So therefore this option is also incorrect. So our correct option is option A.